तो आज हम लोग बात करेंगे 1 मीटर के बारे में। तो 1 मीटर क्या होता है, ध्यान से समझिए बिल्कुल। द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ इतना। बहुत बड़ी वैल्यू है इतना। कितना? ये वैल्यू इतने टाइम के अंदर, यानी कि 1 बाय इतने टाइम के अंदर जब कोई लाइट रे वैक्यूम के अंदर या फिर कह दो फ्री स्पेस के अंदर। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ भी नहीं रहता, यानी कि एयर वगैरह कुछ नहीं रहता, बिल्कुल खाली एरिया, कुछ भी नहीं, ऐसी जगह को वैक्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे इतने सेकंड में, यानी कि 1 बाय इतने सेकंड में ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोला जाता है। तो समझ गए बात को? ठीक है, कैसे? अब ये वैल्यू है क्या? यानी कि तो बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि इतने कम सेकंड में कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाखों में पहुंच गया है ना? तो इतने कम समय में जो लाइट ट्रेवल करेगी वैक्यूम के अंदर, 1 सेकंड, वैक्यूम में ही क्यों लिया, किसी अदर चीज में क्यों लिया? वैक्यूम एक ऐसी जगह जहां पर कुछ नहीं होता, यानी कि रुकावट ना हो लाइट के पाथ में बिल्कुल भी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि कोई अगर जो चल रहा है तो चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई उसकी रुकावट में ना हो। जैसे कि अगर जो मैं एयर में ले लूं, है ना, यहां पर जहां पर हम लोग जी रहे हैं, तो एयर में मोलिक्यूल होते हैं। अगर जब लाइट को ट्रेवल करूं तो लाइट के पाथ में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे एयर्स के, या कहते डस्ट पार्टिकल होंगे, जो उसको जाने से, आगे बढ़ने से रोकेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग वैक्यूम में बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल बाय वैक्यूम। समझ गए? और जब इतने सेकंड में कोई लाइट ट्रेवल करती है इतने सेकंड में, तो उस डिस्टेंस को, जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने सेकंड के अंदर, उसको बोलते हैं 1 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है। आपने सुना होगा c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। ये सुना है बहुत, मीटर पर सेकंड, ये तो सभी ने सुना होगा। स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। सी, स्पीड इतनी रफ्तार से दौड़ती है 3 इंटू 10 की पावर 8, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है, ये एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है यही वाली 2 इंटू, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 299। देख लो, इस पूरी वैल्यू को उठा करके यहां लिख दो 299। 1 बाय में नहीं लिखेंगे, 299,2792,458 एग्जैक्ट वैल्यू ये है स्पीड ऑफ लाइट की। तो समझ गए ये वैल्यू कहां से आई? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 3 इंटू 10 की पावर 8 यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू को इसलिए लिया गया क्योंकि मीटर एक ऐसी चीज है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, एक बात बताओ, स्पीड ऑफ लाइट को ही क्यों चुना? ऐसा भी बोल सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे यूसेन बोल्ट 1 साल में जितना दौड़ेगा, या कह दो 1 मिनट में जितना दौड़ेगा वो 1 मीटर हो गया, या कह दो कुछ सेकंड में जितना, 1 सेकंड में जितना दौड़ेगा यूसेन बोल्ट, है ना, रेसर का नाम है यूसेन बोल्ट, तो वो क्या होगी? 1 मीटर डिस्टेंस होगी। स्पीड ऑफ लाइट को ही क्यों चुना? भाई लोयन को चुन लेते, लोयन भी तो बहुत तेज भागता है। कह देते कि जितनी तेज लोयन 1 साल में, या कह दो 10-5, ये कह दो 1 सेकंड के अंदर लोयन जितना भागता है वो 1 मीटर है, ऐसा बोल देते। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो भी बूढ़ा होता है, समय के साथ में चेंज होता है। आज वो जितनी रफ्तार से भाग रहा है, हो सकता है कल उतनी रफ्तार से ना भागे 1 सेकंड के अंदर, है ना, कुछ कम डिस्टेंस दे हमारे को। लेकिन 1 मीटर तो एक ऐसी चीज चाहिए हमारे को जो हमेशा कांस्टेंट रहे पूरी जिंदगी, क्योंकि हम, हमारे बच्चे आएंगे आगे, उनके बच्चे आएंगे, वो भी, उनके लिए भी मीटर उतना ही रहे जितना हमारे लिए है। तो इसलिए चुना गया स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी चीज है जो आज जितनी है 20 साल बाद भी जाकर के देखोगे तो इतनी रहनी है, उतनी ही रफ्तार से दौड़नी है जितनी रफ्तार से आज दौड़ रही है, यानी कि चेंज नहीं होती कभी भी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को चुना गया, इस वजह से किसी और चीज को हमने नहीं चुना।
तो समझ गए इस बात को, क्यों स्पीड ऑफ लाइट को ही चुना, वैक्यूम को क्यों चुना, सब कुछ समझ गए। यही वजह है स्केल का हम यूज तो करते हैं, लेकिन स्केल ऐसा क्यों नहीं कर रखा, स्केल बना करके रख लिया उतनी ही डिस्टेंस का ब्यूरो के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, कि भाई 1 मीटर इतनी डिस्टेंस है, क्यों नहीं करा? क्योंकि फ्रिक्शन कहीं पर लग गया, कह दो कुछ हो गया टाइम के साथ में, भाई एयर में तो मॉलिक्यूल हैं, तो बहुत माइनर से ही सही उनके रबिंग के कारण वो घिस जाएंगे थोड़ा बहुत, और कह दो टाइम के साथ में बेकार हो जाएंगे। आयरन का किस लिए नहीं बनाया, आयरन पर रस्टिंग हो जाती है ना, जंग आ जाता है, वो भी बेकार हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, सबसे पहला जो मीटर बनाया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो मीटर बनाया गया था वो हमारी अर्थ को लेकर के बनाया गया था, है ना, अर्थ से डिफाइन किया गया था। वैसे आपके नहीं तो कभी आती है ये बात, नहीं कुछ। फिर उसके बाद जो मीटर बनाया गया, उसके बाद रेडियम, प्लेटिनियम और रेडियम का बनाया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर स्केल, प्लेटिनियम रेडियम एक मेटल है, उसका बनाया गया। लेकिन उसमें भी कोई भी बॉडी, आइंस्टीन ने प्रूफ करा था, कोई भी बॉडी परफेक्टली नहीं होती, वो बहुत परफेक्ट था, 20 साल बाद भी देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन कुछ ना कुछ माइनर सा चेंज उसमें भी आ ही जाएगा, तो वो भी एग्जैक्ट मीटर नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से हमने स्पीड ऑफ लाइट हमारे लिए ज्यादा बेटर हुआ, जिस वजह से हमने स्पीड ऑफ लाइट ही चुना। पहले अर्थ से बता गया है ना, इक्वेटर वगैरह के पोल से, है ना, इक्वेटर और पोल से, तो उसके हिसाब से बताया गया 1 मीटर कितना होता है। लेकिन अर्थ की शेप जो है वो एक सिमेट्री में नहीं है, इस वजह से फिर उसको छोड़ दिया गया, है ना, कमी मिलने की वजह से, क्योंकि भाई सिमेट्री में नहीं, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है, तो 1 मीटर एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, ये बोला गया, साइंटिस्टों ने फेल कर दिया इसको। फिर बाद में क्या आया, रेडियम प्लेटिनियम एक मेटल होता है जो कभी बेकार, कभी रस्ट नहीं लगता उस पर, उसको बताया गया कि भाई इसका बनाया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया, क्योंकि कुछ हल्का मल्का ही सही उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो गए, तो इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट को लिया गया। तो हालांकि वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो के साथ मिलता हूं, तो इंतजार करिएगा।